हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक रिज्यूमे बनाकर देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को आईडी कार्ड बनाकर दिखाया कि कैसे आप एक आईडी कार्ड बना सकते हैं। इफ अगर आप एक स्कूल में या आप एक बिजनेस कार्ड भी रेडी करना चाहते हैं या स्कूल के लिए आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर अपने लिए एक रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, एक सिंपल फॉर्मेट जिसके लिए मार्केट में 30 to 40 रुपीज चार्जेस करते हैं, एक ऐसे ही सिंपल सा रिज्यूमे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, इनके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो टेक्स्ट हम लिखते हैं एज इट इज हमें लिखना है। हमें लिस्ट की जरूरत है, टेक्स्ट की जरूरत है, कुछ सिंबल्स की जरूरत है, हाईलाइट करेंगे एंड बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ हम एक पेज पे बॉर्डर लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये जो रिज्यूमे आप बना रहे हैं वो एक ही पेज के ऊपर आना चाहिए। इसे हमें 2-3 पेजेस पे नहीं दिखाना है। हाँ, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप 2 पेजेस में दिखा सकते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो भी इन शॉर्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो हम चलते हैं एक रिज्यूमे बनाने के लिए। तो इसके लिए हम एक न्यू पेज लेंगे। तो न्यू पेज के लिए आपको पता ही है कि हम यहाँ पे पेज ब्रेक यूज करते हैं, कंट्रोल+Enter का यूज करके। एंड बॉर्डर हमारे पास आ ही रहा है। तो हम यहाँ पे सेकेंड पेज पर आ चुके हैं। इसके अंदर हम वही सारी डिटेल्स ऐड करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट पेज में ऐड किए हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट क्या करना है, रिज्यूमे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिज्यूम। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। तो जैसे हमने ऐड किया था यहाँ पे प्राची शुक्ला। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया था। तो कॉन्टेक्ट नंबर हम रेंडमली कोई भी दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसका ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं। ईमेल एड्रेस के लिए हमें इसे लोअर केस में ही लिखना होगा, prachi shukla@gmail.com। अगर आपका याहू है तो आप yahoo.com भी लिख सकते हैं। And इसके बाद हमें इसका एड्रेस देना है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया है, न्यू दिल्ली। That's it। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अबाउट या ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए क्वालिफिकेशन। हम एक रो का गैप दे रहे हैं या एक हमने एक्स्ट्रा स्पेस ले रखी है। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद हम यहाँ पे एंटर करके ऐड कर देंगे वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसमें कोई स्किल्स ले रखी है या नहीं। स्किल्स के बाद आप यहाँ पे इसकी पर्सनल डिटेल ऐड कर सकते हैं, जो भी है पर्सनल डिटेल्स। और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए डेट एंड प्लेस। दैट्स इट। अब इतना कंप्लीट तो हमने कर लिया है। तो हमें बेसिक फॉर्मेटिंग देनी है। तो बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए जो हमने यहाँ पे रिज्यूमे लिखा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके कंट्रोल E से सेंटर अलाइन करेंगे, कंट्रोल V से बोल्ड करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे ताकि इसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपने डिटेल्स ऐड कर रखी है इनको सेलेक्ट कर लीजिए। और इनको सेलेक्ट करने के बाद इनको भी आप बोल्ड कर दीजिए। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ से एड्रेस तक सिलेक्शन करेंगे, बोल्ड करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे। That's it। एंड इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर जो भी आपने फील्ड बना रखी है उनको आपको थोड़ा फॉर्मेट देना है। तो जैसे हमने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया तो सबसे पहले हम इसे बोल्ड करेंगे, साइज को इंक्रीज कर देंगे एंड इस पे हम होम टैब पे जाकर यूज करेंगे पैराग्राफ ग्रुप और हम यूज करेंगे शेडेड ऑप्शन। तो हम एक लाइट ग्रे ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। सेम आप इसको सेलेक्ट करके रखिए, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर दीजिए ताकि हमें जिस पर भी फॉर्मेटिंग ऐड करनी है वो फॉर्मेटिंग उन ऑप्शंस पे अप्लाई कर दिया जाए। पर्सनल डिटेल्स लास्ट ऑप्शन में। अब इसके आगे आपको ये चीज कंटिन्यू नहीं करना है तो फॉर्मेट पेंटर को आप ऑफ कर दीजिए। हम चाहते हैं कि एड्रेस के बाद यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट का यूज कर रहे हैं। शेप्स में जाएंगे और यहाँ से एक लाइन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे।
जहां भी आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है वहां पर आप इसे इस तरीके से ड्रॉ करा सकते हैं। देन आप इसके कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप शेप्स ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि कैसे इसका कलर चेंज किया जाता है। शेप आउटलाइन में जाकर कैसे आप यहाँ पे इसके वेट को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज करके देखिएगा। ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ लिखना है। अब देखिए हमें तो कुछ आइडिया नहीं कि क्या लिखा जाए, राइट? तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव यानी अपने बारे में बताइए कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप किस रोल से अपनी उस कंपनी में जाकर उसको ग्रोथ पे ला सकते हैं। तो उसके लिए आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए। सो हमने यहाँ पर एक रेंडमली पैराग्राफ ऐड किया है, सिर्फ एक रेंडमली पैराग्राफ लेंगे, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। देन क्वालिफिकेशंस के लिए हम यहाँ पे लिस्ट इनेबल कर लेंगे, इसका साइज हम 12 रखेंगे। और बुलेट लिस्ट में जाकर हम यहाँ पे ये रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स का यूज करेंगे। क्वालिफिकेशन में आप बताइए कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन ले रखा है। तो जैसे आपने 10th पास किया है तो आप लिख सकते हैं आई हैव completed 10th from CBSE board in 2021, ईयर भी मेंशन कर दीजिए। देन आई हैव completed 12th from CBSE board in 2023 and currently I am pursuing, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I am pursuing before from the university। देन इसके बाद आप यहाँ पर आकर वर्क एक्सपीरियंस लिख दीजिए। तो सेम हम लिस्ट इनेबल कर लेंगे। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2022 एंड 2023। ओके। तब यहाँ पे पर्सनल होगा बीकॉम, और अच्छा है तो आपका जो भी ईयर है वो लिख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आई हैव कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। और अगर अभी आपका बीकॉम चल रहा है या कोई भी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप वो लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी आप क्वालिफिकेशंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आप वर्क एक्सपीरियंस लिखिए, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज अ फ्रेशर हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस को हटा के आप उस जगह पे फ्रेशर लिख सकते हैं। अब आपने अगर कहीं पे काम किया है तो आपने कितने इयर्स काम किए हैं ये बताना होगा। तो आप लिख सकते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, क्या रोल रहा है आपका वो बता सकते हैं। तो हमने ऊपर लिखा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन, हम ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर आएंगे और इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। सिर्फ के बाद आपको बताना है स्किल्स, तो स्किल्स के लिए भी हम यहाँ पे बुलेट लिस्ट का ही यूज करेंगे और अपने स्किल्स बता देंगे। जैसे आपने यहाँ पे एमएस ऑफिस कर रखा है तो आप बता दीजिए एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बाद आपने क्या किया है तो आप बता दीजिए टैली। अगर है आपके पास ये डिग्री सर्टिफिकेट्स तो आप बता सकते हैं। एंड आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है एमएस ऑफिस टैली के साथ में ट्रिपल सी, तो आप यहाँ पे ट्रिपल सी भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में जब आप जाते हैं तो सेम एज वापस से आप ये लिस्ट इनेबल करके देखिए, हम रिज्यूमे का जो फॉर्मेट बना रहे हैं उसको हम एक ही जैसा रखेंगे। अब पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले ऐड कर देना है यहाँ पर फादर्स नेम, हम इसे लोअर केस में रख देते हैं। ओके। फादर्स नेम। अब यहाँ पर आपको 2 टाइम टैप प्रेस करना है, देन कॉलन ऐड करना है। फिर आप ऐड करिए यहाँ पे मदर्स नेम, टैप प्रेस करिए, कॉलन ऐड करिए। फिर आप यहाँ पे बताइए अपना डीओबी, 3 टाइम टैप प्रेस करिए, कॉलन ऐड करिए। आप बताइए कि आपका क्या रिलीजियन है, देन टैप प्रेस करिए, 3 टाइम कॉलन ऐड करिए। आप यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस भी बताइए।
देन 2 टाइम टैब प्रेस करके ऐड कर दीजिए। अब देखिए टैब जो है वो एक सीक्वेंस को मेंटेन करता है और इस तरीके से हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीजें अपनी पर्सनल डिटेल में ऐड कर दिए हैं। अब आपको जब भी ये रिज्यूम प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने से पहले आप डेट और प्लेस ऐड कर दीजिएगा कि आप किस दिन ये चीज देने जा रहे हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसका प्लेस क्या है वो बता दीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं इन्हें थोड़ा फॉर्मेट। अभी देखिए हमने यहाँ पर ये एक सिंपल सा रिज्यूमे फॉर्मेट रेडी कर लिया है, बट हमारी कंडीशन ये थी कि हमें कुछ सिंबल्स ऐड करने हैं। तो कौन से हम चाहते हैं कि ये रिज्यूमे फॉर्मेट सिंपल सा क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर का एक आइकन दिया जाए, सेम एज ईमेल का आइकन दिया जाए और एक एड्रेस के लिए होम आइकन दिया जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल कॉन्टेक्ट नंबर पर क्लिक करके रखिए, आपको इंसर्ट में जाना है, नेक्स्ट सिंबल्स में क्लिक करना है और हमने आपको बताया भी था कि मोर सिंबल्स में जाकर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे फॉन्ट नेम में विंडिंग्स। जब आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे विंडिंग्स, जब आप फॉन्ट नेम में विंडिंग्स लिख चुके होंगे और एंटर कर देंगे तो आपके पास विंडिंग्स के सिंबल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें आपको एक कॉन्टेक्ट आइकन पे क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है। देन आप इसे राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अपने मेल आईडी पर कर्सर एक्टिवेट कर लीजिए और वहां पर आपने मेल सिंबल ऐड कर लीजिए इंसर्ट करके। सारे काम इंसर्ट करके ही होंगे। ओके, ठीक है, मैं जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई है अभी मैं उसे एडिट कर देती हूँ। जैसे कि हमें ये कॉन्टेक्ट सिंबल नहीं चाहिए तो वो हटा देते हैं, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गई थी वो ऐड हटा देते हैं। यहाँ पे एक डैश लगा देती है ताकि इन सारे ऑप्शंस को मेंटेन रखा जाए। कॉन्टेक्ट आइकन का तो जो सिंबल है वो एकदम परफेक्ट है, बट जो मेल आइकन का सिंबल है ये हमें थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसे सिलेक्ट करके आप होम टैब में जाकर उसके साइज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो साइज डिक्रीज कर दीजिए, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। एड्रेस के लिए हमें यहाँ पर एक होम आइकन ऐड करना है, तो हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, हम प्रेस करेंगे यहाँ पर 1F3E0 और X। तो जब आप यहाँ पे 1F3 मैं लिख कर दे देती हूँ अभी आपको, ताकि आप इस चीज को जब प्रेस करें तो आपके लिए इजी हो जाए। इसके साइज को भी हम छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा और करेंगे हम 14, ठीक है। एंड यहाँ पर आकर भी आप एक डैश सिंबल ऐड कर दीजिए। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे आप रिज्यूमे में मत ऐड करिएगा। तो आपने लिख दिया है होम सिंबल, इसके लिए आपको यूज करना है 1F3E0 एंड प्रेस करना है आपको एक साथ Alt+X। तो जब आप Alt+X यूज करेंगे एक साथ तब आपके सामने ये होम सिंबल ऐड हो जाएगा, राइट। तो इसे आप एक सिंपल सा रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल रिज्यूमे है, इसको क्रिएट करने में हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है, तो आप भी अपना एक रिज्यूमे क्रिएट करिए इस तरीके से। और किसी क्रिएटिव फॉर्मेट में डिजाइन करना है तो वो भी हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप क्रिएटिव बना सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।